बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एम के एन स्पीक्स के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हज़रत वहाब बिन मिम्बा फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक आदमी अपने दौर का बहुत बड़ा वली और इबादत गुजार इंसान था। इसी इलाके में 3 भाई और एक बहन भी रहते थे। तीनों भाइयों को अचानक कहीं काम जाना पड़ गया। वो बहन के बारे में परेशान थे कि इसे किसके पास छोड़कर जाएं जो इसकी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो इस इलाके में नए थे। वो अपनी बहन को सफ़र पर साथ नहीं लेकर जा सकते थे। इन्हें इस आफतगुजार शख्स का ख्याल आया, इसलिए तीनों इसके पास गए और इन्हें अपनी बहन की निगरानी की दरख्वास्त की, मगर इस शख्स ने इनकार कर दिया। मगर इन तीनों ने बेहद असरार किया, अपनी मजबूरी ज़ाहिर की, तो वो बामुश्किल मान गया और इसे अपनी खानका के साथ एक कमरे में रहाइश दे दी। काफ़ी अरसे तक लड़की का खाना ये आबद खानका के दरवाजे के पास छोड़कर वापस चला जाता। औरत दरवाजे से खाना उठाकर अपने कमरे में ले जाती। काफ़ी अरसा गुजर गया। शैतान आबद के पास आया और इसे इस नेक काम पर शाबाश देने लगा और फिर कहा, अभी भी इस औरत के लिए ख़तरात हैं, क्योंकि रोज़ाना इसे खाने के लिए अपने कमरे से निकलकर खानका के दरवाजे तक आना पड़ता है। इस दौरान इस पर दूसरे लोगों की नज़रें पड़ सकती हैं और कोई इसे तकलीफ़ और अजियत भी पहुंचा सकता है, या फिर कोई इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकता है। अगर तुम थोड़ी सी तकलीफ़ करके ये खाना इसके दरवाजे पर पहुंचाया करो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सवाब और अजर हासिल होगा। इस आबद को जब कई बार शैतान ने इस अजीम और नेक काम पर मज़ीद सवाब का लालच दिया तो आबद मान गया और अब वो खाना खानका के दरवाजे के बजाय इस लड़की के कमरे के दरवाजे पर छोड़ने लग गया। शैतान ने अब इसे मशवरा दिया कि किसी भी परेशान, हाल मुसीबत ज़दा और दुखी इंसान को खुश करने का बहुत बड़ा अजर और सवाब है। इस औरत से बड़ा परेशान कौन होगा जो दिन रात अपने एक कमरे में ही बंद रहती है। कोई भी इससे महीनों तक बात नहीं करता। आखिर वो भी तो इंसान है, वो घबरा जाती होगी। इसलिए कभी खुदा की रज़ा के लिए इस औरत का गम परेशानी कम करने के लिए बात कर लिया करो। इस पर भी तुम्हें बहुत अजर और सवाब हासिल होगा। आबद के दिल में शैतान की बात उतर गई कि वाकई एक औरत तन्हा महीनों किसी से बात ना करे, ज़रूर परेशान होती होगी। अब वो तकरीबन रोज़ाना खानका की खिड़की में से लड़की का हालो हवाल पूछ लेता और कुछ बात कर लिया करता था। शैतान फिर एक खैर ख्वाह के रूप में आया और कहने लगा, जाहिर बात है तुम ये सब कुछ स्वाब के लिए कर रहे हो। फिर लड़की से थोड़ी देर बात करने की बजाय खानका के दरवाजे पर इस औरत के करीब बैठकर बात कर लिया करो, क्योंकि खिड़की से बात करने में ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। आबद अब उस लड़की से खिड़की की बजाय दरवाजे के बाहर बैठकर बात करने लग पड़ा। फिर कुछ ही दिनों बाद शैतान अपने शैतानी मिशन की तकमील के लिए आबद से कहने लगा कि इस औरत को खानका के दरवाजे तक आने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती होगी और दूसरे गैर मुतल्लका लोगों की नज़र इस पर पड़ती होगी। ये शरई एतबार से गलत है। औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए इसके कमरे के दरवाजे पर बात करने की बजाय बेहतर है कि तुम इसके कमरे के अंदर बैठकर इससे बात कर लिया करो। आबद को ये बात
हकीकत के करीब और मुनासिब नज़र आई और इसने इस पर भी अमल शुरू कर दिया। अब शैतान का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आबद के नेक जज्बे पर नफ्स ने गालब पाना शुरू कर दिया और नफसानी ख्वाहिश ने रफ्ता रफ्ता तमाम हदें पार कर ली और वो औरत हामला हो गई और बच्चे की माँ बन गई। अब शैतान एक बार फिर आया और कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? अगर औरत के भाइयों को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर शैतान ने इसे मशवरा दिया कि क्यों ना बच्चे को कत्ल करके यहीं पे दफना दिया जाए। आबद ने ऐसा ही किया। इसने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदा और इसमें बच्चे को कत्ल करके दफन कर दिया। शैतान फिर एक बार आया, आबद से कहने लगा, तुमने तो इस औरत के बच्चे को ही मार डाला। अगर कभी इसने इस बारे में अपने भाइयों को बता दिया तो वो तुझे कत्ल कर देंगे। अब तुम्हारी जान सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि तुम इस औरत को भी मार के दफन कर दो। शैतान की बात सुनकर आबद घर गया कि वाकई औरत कभी भी इसका राज फाश कर सकती है। क्यों ना इसे भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर आबद ने इस औरत को भी कत्ल करके इस बच्चे के गड़े में ही इसी के साथ दफन कर दिया और ऊपर एक पत्थर रख दिया। कुछ अरसे बाद इस औरत के भाई वापस आ गए और वो इस आबद के पास अपनी बहन लेने गए तो आबद ने रोते हुए इंतहाई गमज़दा होकर बताया कि वो औरत बड़ी नेक, दीनदार और इबादत गुजार थी, मगर बीमारी की वजह से वो फौत हो गई। ये इसकी कब्र है। भाइयों ने कब्र देखी, कुछ देर ठहरे और वापस अपने घर आ गए। रात को जब सोए तो शैतान हर एक के ख्वाब में आया और इनसे इनकी बहन के बारे में पूछा तो इन्होंने जैसा आबा से सुना था वैसा ही शैतान को बता दिया। शैतान ने इस पर कहा, ये सब झूठ है। इस आबद ने तुम्हारी बहन से बदकारी की, इससे एक बेटा पैदा हुआ। बदनामी के डर से इसने इस बेटे और तुम्हारी बहन को कत्ल करके अपने घर के बाहर दाएं तरफ करीब ही गड्ढा खोद कर दफन कर दिया है। सुबह जब तीनों भाई उठे और अपना अपना ख्वाब सुनाने लगे तो ये देखकर हैरान हो गए कि इन तीनों का ख्वाब एक जैसा था। इस पर बड़ा भाई बोला, ये सब शैतानी ख्यालात हैं, छोड़ो, ये सब फजूल है। मगर छोटा भाई बोला, नहीं, मैं तो ज़रूर तहकीक करूँगा। और फिर तीनों ने जब ख्वाब में बताई गई जगह खोदी तो वहाँ दोनों माँ बेटे की लाश सर तन से जुदा मौजूद थी। और फिर आबद को भी अपने गुनाह का इकरार करना पड़ा। इस जुर्म पर लोगों ने इसे सूली पर लटकाने का फ़ैसला कर दिया। जब इस आबद को सूली पर लटकाया जाने लगा तो शैतान एक बार फिर इसके पास आया और इससे पूछने लगा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तो आबद ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? शैतान बोला, मैं वही हूँ जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज तो खुद भी ज़लील और रुसवा हो गया और तमाम दूसरे इबादत गुजार और नेक लोगों को भी ज़लील कर दिया। कोई भी अब इन पर एतबार नहीं करेगा, मगर मेरे पास एक नुस्खा है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं इन आँखों में धूल झोंक कर तुझे बचा भी सकता हूँ। इस पर इसने पूछा कि ज़रूर, मैं तेरी बात मानता हूँ, बस मुझे बचा लो, मैं क्या काम करूँ? शैतान बोला, बस अभी इसी हालत में तुम मुझे एक सजदा कर दो, मैं अभी तुम्हें बचा लेता हूँ। इसने फ़ौरन शैतान को सजदा कर दिया और मज़हब से खारिज और काफर हो गया। शैतान ये देखते ही भाग निकला और कहने लगा कि मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है। बाज़ दफ़ा इसके यहाँ किसी हिकमत की वजह से देर हो जाती है, मगर वो अपने बंदों को देता ज़रूर है। अल्लाह ताला हम सब को सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। इस तरह
ایک نیک انسان نے شیطان کو سجدہ کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔